Hello students, welcome to Math by PMS. Question number 4 is, if A is equal to 1, 2, 0, 0, 1, 3, minus 2, 5, 3, then verify that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. Okay. So पहले जान लेते हैं व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो रहा है देन इट इज सिमेट्रिक. अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो रहा है देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. ओके. सो अगर हम लोग को इसको सिमेट्रिक दिखाना है इस मेट्रिक को, देन वी नीड टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मेट्रिक. ठीक है. उसके लिए पहले हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व कर लेते हैं. सो सॉल्यूशन इज, फर्स्ट हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. व्हाट इज ए ट्रांसपोज? जो ए मेट्रिक हम लोग को गिवन है, रो को कॉलम, कॉलम को रो करेंगे. सो फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम, सो दैट इज 1 2 0. सेकेंड रो विल बी सेकेंड कॉलम, दैट इज 0 1 3. थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम, दैट इज -2 5 3. ओके, दिस इज आवर ए ट्रांसपोज. So this is A transpose. Now we need to find A plus A transpose. तो हम लोग क्या लेते हैं, let C is equal to A plus A transpose. A plus A transpose मेट्रिक को हम लोग एक नाम ले लेते हैं C करके. Okay, now is equal to what is A? A is 1 2 0 0 1 3 and -2 5 3. This is A metric. And what is A transpose? A transpose is 1 0 -2 2 1 5 0 3 3. Okay, this is ए ट्रांसपोज. ना हम इसको ऐड कर लेते हैं. जब भी दो मैट्रिक ऐड होते हैं तो कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं, मतलब A11 प्लस A11, A21 प्लस A21, A12 प्लस A12, A13 प्लस A13, ऐसे कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं. ठीक है. सो 1 प्लस 1 विल बी 2. सिमिलरली 2 प्लस 0 विल बी 2. सिमिलरली 0 प्लस -2 विल बी -2. ओके. नाउ यहाँ पे भी हम लोग कंपोनेंट वाइज ऐड कर लेंगे. 0 प्लस 2 विल बी 2. नाउ 1 प्लस 1 विल बी 2. 3 प्लस 5 विल बी 8. -2 प्लस 0 विल बी -2. 5 प्लस 3 विल बी 8. 3 प्लस 3 विल बी 6. दिस इज मेट्रिक C. Okay, that means A plus A transpose. Now we need to find transpose of A plus A transpose, that is C transpose. C transpose means रो को हम लोग कॉलम कर लेंगे, कॉलम को रो कर लेंगे. फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, that is 2 2 -2. सेकेंड रो इज सेकेंड कॉलम, that is 2 2 8. ठीक है. रो को हम लोग कॉलम में लिख रहे हैं, इसको बस कॉलम में लिख रहे हैं. नाउ इस रो को भी हम लोग कॉलम में लिखेंगे, that is -2 8 6. दिस इज C transpose. That means C transpose means A plus A transpose whole transpose. ये तो निकालना है. ठीक है. So here C is equal to C transpose. So C is symmetric. क्योंकि अगर कोई मेट्रिक के साथ उसके ट्रांसपोज इक्वल है देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मेट्रिक. दैट इज A plus A transpose is symmetric. ठीक है. यहां तक क्लियर हो गया. स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे. व्हाट इज A? 1 2 0. ठीक है. ए मेट्रिक हम लोग को गिवन है 0 1 3 एंड -2 5 3. दिस इज ए मेट्रिक. नाउ माइनस ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1 0 -2 2 1 5 0 3 3. दिस इज ए ट्रांसपोज. ठीक है. सब्सट्रैक्शन में भी कंपोनेंट वाइज सब्सट्रैक्शन होता है, तो 1 - 1 विल बी 0. तो यहाँ पे लिख लेंगे 0. 2 - 0 विल बी 2. 0 -2 that is +2. ठीक है. 0 -2 that is +2 -+ now 0 -2 कंपोनेंट वाइज होगा. 0 - 2 will be -2. 1 - 1 will be 0. 3 - 5 will be -2. Next -2 - 0 will be -2. 5 - 3 will be 2. 3 - 3 will be 0. ये मिल गया हम लोगों को A minus A transpose. So let A minus A transpose is equal to D. सपोज हम लोग D नाम ले लेते हैं. सो दिस इज D मेट्रिक हम लोग को मिल गया. ठीक है. दैट इज D हम लोग को मिल गया. हम लोग को निकालना है D ट्रांसपोज. ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम करेंगे, कॉलम को रो करेंगे. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 0 2 2. नेक्स्ट सेकेंड रो विल बी सेकेंड कॉलम -2 0 -2. थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम, दैट इज -2 2 0. दिस इज D ट्रांसपोज. अगर हम लोग अभी माइनस कॉमन लेते हैं देन दिट विल बी 0. ठीक है. -2 से माइनस कॉमन गया, हो गया 2. यहाँ पे भी -2 से 2 माइनस कॉमन गया, हो गया 2. यहाँ पे माइनस कॉमन गया तो हो गया -2 0. दिस इज -2. यहाँ पे हो जाएगा -2 2 एंड दिस इज 0. सो ये D मेट्रिक ही है, सो वी कैन राइट -D. ठीक. तो हम लोग को क्या मिल गया? D ट्रांसपोज इज इक्वल टू -D. एंड ये जो
रिजल्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। सो दैट इज इम्प्लाइज दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A माइनस A ट्रांसपोज। सो A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे एक जानने वाली बात क्या है, जब भी कोई मैट्रिक्स से कोई एक एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो वो हर एक कंपोनेंट से कॉमन जाता है, या फिर अगर कोई एलिमेंट हम लोग मल्टीप्लाई करें देन हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होते हैं। व्हेयरएज डिटर्मिनेंट में अगर कोई टर्म हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो वो एलिमेंट कोई एक सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम से कॉमन जाएगा। वैसे अगर कोई एलिमेंट हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। कब, जब डिटर्मिनेंट गिवन हो। मैट्रिक में पूरा सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई और अगर कॉमन लेंगे तो सारे टर्म के साथ डिवाइड होता है। Question number 5 is so that A minus B minus C 2A 2B B minus C minus A 2B 2C 2C C minus A minus B determinant will be A plus B plus C whole cube, ठीक है। ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड नहीं करना है, थोड़ा रो कॉलम ऑपरेशन लगा करके हमको A प्लस B प्लस C होल क्यूब करके प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर दिया है, वो क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे क्यूब होगा। ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का ही एक क्वेश्चन है। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे 1 माइनस बी माइनस सी 2a सिमिलरली 2b b माइनस सी माइनस a 2b देन 2c c माइनस a माइनस b डिटर्मिनेंट, यही हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। पहले हम लोग R1 को रो 1 को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। रो 1 को चेंज करें तो ऑपरेशन रो 1 से ही शुरू होगा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। What is row 1? A minus B minus C. What is row 2? 2A. What is row 3? 2C. So A minus B minus C plus 2B plus 2C. So this is A minus B minus C plus 2B plus 2C. So that is A minus B plus 2B will be B minus C plus 2C will be C. So A plus B plus C, तो यहाँ पे लिख लेंगे A plus B plus C, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग का हो जाएगा 2A B माइनस C माइनस A प्लस 2C, तो यहाँ पे भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। सिमिलरली 2A माइनस A विल बी A, सो A प्लस 2B माइनस B विल बी B प्लस C। ना हो जाएगा यहाँ पे 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C एंड C माइनस A माइनस B। यहाँ तक समझ में आ गया। बस A प्लस B प्लस C हम लोग निकाल रहे हैं। एंड क्योंकि तीनों रो में तीनों कॉलम में सेम एलिमेंट है, देन वी कैन टेक ए कॉमन एज A प्लस B प्लस C। इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1। 2B B माइनस C माइनस A, यहाँ पे भी 2B। नेक्स्ट 2C C माइनस A माइनस B डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे 3 1 1 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, कोई दो 1 को 0 करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। नाउ A प्लस B प्लस C, ठीक है। कॉलम 1 को चेंज नहीं करते हैं, 1 2B 2C लिख लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम 2 को हम लोग चेंज करते हैं एज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। सो C2 माइनस C1 विल बी 0, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, B माइनस 2B। यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, ठीक है। C2 माइनस C1, सो माइनस C माइनस A माइनस 2B माइनस B विल बी माइनस B, ठीक है। सो दिस इज माइनस A माइनस B माइनस C, 2C माइनस 2C विल बी 0। सिमिलरली हम लोग कॉलम 3 को चेंज कर सकते हैं एज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 चेंज कर लेंगे, सो 1 माइनस 1 विल बी 0, 2B माइनस 2B विल बी 0। सिमिलरली C माइनस A माइनस B माइनस 2C, C माइनस 2C विल बी माइनस C, सो A माइनस B माइनस C। इसको ले लेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कॉलम 2 में से भी हम लोग माइनस A माइनस B माइनस C कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ले लेंगे कॉलम 2 से, यहाँ पे A प्लस B प्लस C एक है, इसी से हम लोग कॉलम 2 से माइनस A माइनस B माइनस C कॉमन ले लेंगे, माइनस A माइनस B माइनस C, ठीक है। और कॉलम 3 में से भी हम लोग माइनस A माइनस B माइनस C कॉमन ले सकते हैं, दैट इज माइनस A माइनस B माइनस C कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, जहां पे भी कॉमन जाएगा एक रो या फिर एक कॉलम से ही कॉमन जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज 1 2B 2C, यहाँ पे हो जाएगा 0, कॉमन ले चुके तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1, ठीक है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे A प्लस B प्लस C। अब ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस करके 1 इंटू
उसकी रो उसके कॉलम को छोड़ के हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक का, दैट इज 1 माइनस 0, बाकी दोनों टर्म तो 0 है तो डायरेक्ट हो जाएंगे 0 0। ठीक, डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही आप लोगों को। सो नाउ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। नाउ 1 इंटू समथिंग तो ऑलवेज 1 ही होता है, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा RHS। हियर इज द प्रूफ। हम लोग LHS निकाल रहे थे, अभी पहुंच गए हम लोग RHS में, दिस इज प्रूफ्ड। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे। Question number 6 is, if the metric A such that 1 minus 1 2 3 into A is equal to minus 4 1 7 7 find A। ठीक, ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक है, ये रिजल्ट भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक है, एंड वी नो अगर m क्रॉस n मैट्रिक को n क्रॉस p मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव m क्रॉस p मैट्रिक। यस और नो? सो अगर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक है तो ये A मस्ट भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक हो, ताकि रिजल्ट भी 2 क्रॉस 2 आए, बिकॉज m क्रॉस n into n cross p will be m cross p. Okay, so let's consider A is equal to A B C D। ठीक है, हम लोग एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक मान लेते हैं। नाउ 1 माइनस 1 2 3 इंटू A B C D is equal to minus 4 1 7 7। दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इम्प्लाइज दैट, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई तो पता ही है, रो इंटू कॉलम होता है, कॉम्पोनेंट वाइज 1 इंटू ए विल बी ए प्लस माइनस माइनस सी, सिमिलरली बी माइनस डी, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए विल बी 2a प्लस 3c, 2 इंटू बी विल बी 2b प्लस 3d। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक इजिकल टू माइनस 4 1 7 7। जब भी दो मैट्रिक इक्वल होते हैं वो लोग कंपोनेंट वाइज इक्वल होते हैं, मतलब a11 इजिकल टू b11, a12 इजिकल टू b12, कंपोनेंट वाइज इक्वल होते हैं। सो इन दोनों मैट्रिक को देकर के हम लोग लिख सकते हैं a माइनस सी इजिकल टू होगा -4, b माइनस डी इजिकल टू हो जाएगा 1, 2a प्लस 3c इजिकल टू हो जाएगा 7, 2b प्लस 3d इजिकल टू हो जाएगा 7। ठीक है, सो ये चारों इक्वेशन को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ABCD निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 इंटू 2 इम्प्लाइज, हम लोग को अगर a कैंसिल करना है तो हम लोग इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2a माइनस 2c इक्वल टू -8। नाउ इक्वेशन 2 इंटू 1, दैट इम्प्लाइज दैट 2a प्लस 3c इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, ये तरीका सबको आता ही होगा सॉल्व का। नाउ 2a इज कैंसिल आउट, माइनस 2c माइनस 3c विल बी -5c, -8 माइनस 7 विल बी -15, सो c इज इक्वल टू मिल गया हम लोगों को 3। यहाँ तक क्लियर है। सो नाउ ये c की वैल्यू हम लोग लेकर के पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। Now equation 1 implies that c value is 3. Equation 1 is a minus c is equal to -4. So a minus 3 is equal to -4 implies a is equal to -4 plus 3 implies a is equal to हम लोग को मिल गया -1, a मिल गया, c मिल गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग फिर से कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करते हैं देन b को कैंसिल करने के लिए हम लोग इक्वेशन 3 में 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इक्वेशन 3 इंटू 2 implies that 2b minus 2d is equal to 2। इक्वेशन 4 इंटू 1, यहाँ पे कुछ भी हम लोग चेंज नहीं करें तो बस 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 2b प्लस 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 7। नाउ अगेन माइनस माइनस माइनस, ओके कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर रहे हैं, 2b इज कैंसिल आउट, माइनस 2d माइनस 3d विल बी -5d इज इक्वल टू -7 प्लस 2 विल बी -5 implies d इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया 1, -5 बाय -5 विल बी 1, d मिल गया 1। नाउ d की वैल्यू लेकर के हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन 3 implies that b minus 1 इज इक्वल टू 1 implies b इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। ओके, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, d मिल गया। अब इक्वेशन अब हम लोग को मैट्रिक a भी मिल सकता है। नाउ मैट्रिक a इज नथिंग बट ABCD। ठीक है, सो a वैल्यू इज -1, b वैल्यू इज 2, c वैल्यू इज 3 एंड d वैल्यू इज 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक। सिंपल है, यहाँ तक कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, -1 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड इनवर्स ऑफ 0 0 2 0 2 0 2 0 0। कोई भी मेथड हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया है तो हम लोग अपने से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसको इनवर्स निकालने के लिए। अगर रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर अस। सो नाउ हम लोग को पता है कि a इज इक्वल टू वी कैन राइट आइडेंटिटी इनटू a, उसके बाद a को चेंज करेंगे आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी को चेंज होकर के जो रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक आएगा वो हो जाएगा हम लोग का इनवर्स मैट्रिक। a क्या गिवन है 0 0 2 0 2 0 2 2 0, ये गिवन है हम लोग को। नाउ इज इक्वल टू आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इंटू a।
ठीक है, अभी रो कॉलम हम लोग चेंज करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो कॉलम 3 जो है वो हो जाएगा कॉलम 1, दैट इज 2 0 0। हम लोग कॉलम 2 को चेंज नहीं कर रहे। नाउ जो कॉलम 1 है वो हो जाएगा कॉलम 3, दैट इज 0 0 2। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, जो कॉलम 3 है वो कॉलम 1 पे इंटरचेंज होगा, 0 0 1। हम लोग कॉलम 2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो कॉलम 1 है वो हो जाएगा कॉलम 3 1 0 0 इंटू ए। यहाँ तक क्लियर है। अब आइडेंटिटी होने के लिए ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो हम लोग लिख सकते हैं रो 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 बाय 2। ठीक है, कॉलम 1 को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 बाय 2। सिमिलरली कॉलम 2 को चेंज करेंगे कॉलम 2 बाय 2। सिमिलरली कॉलम 3 को चेंज करेंगे एच कॉलम 3 बाय 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रो क्यों नहीं ले रहे हैं, जब भी हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। जब भी हम लोग इनवर्स निकालेंगे तब या तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों नहीं लगाना है। जब हम लोग डिटर्मिनेंट में इक्वल टू सॉल्व करते हैं, जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करे थे, जब हम लोग इक्वल टू सॉल्व करते हैं तभी हम लोग रो कॉलम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे रो पे अप्लाई हुआ है, कॉलम पे अप्लाई हुआ है। जब हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट इक्वलिटीज को हम लोग ऐसे इक्वल दिखाना होता है तभी हम लोग रो कॉलम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पर जब भी इनवर्स निकालना होता है या तो रो अप्लाई करेंगे और कॉलम अप्लाई करेंगे, दोनों अप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, कॉलम 1 बाय 2 कर लेंगे तो दैट इज 1 0 0। कॉलम 2 बाय 2 कर रहे हैं, दैट इज 0 1 0। सिमिलरली 0 0 1 यहाँ पे मिल गया है आइडेंटिटी। नाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉलम 1 पे हम लोग 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 0 1 बाय 2। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 बाय 2 0 1 बाय 2 0 0। इतना तक हो गया हम लोग का, इंटू ए। सो अगर हम लोग यहाँ पे ए लिख रहे हैं दैट मीन्स इट मस्ट बी ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ही तो आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, सो ये वाला जो टर्म निकला है ये दिस मस्ट बी ए इनवर्स। सो नाउ यहाँ पे लिख लेंगे इम्प्लाई, नाउ ए इनवर्स इज 0 0 हाफ 0 हाफ 0 हाफ 0 0। वेयर क्या, क्योंकि हम लोग ए मैट्रिक नाम नहीं दिए थे पहले से, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर ए इज इक्वल टू 0 0 2 0 2 0 2 0 0। ये हो जाएगा इनवर्स। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।